Assalamu alaikum, dear students. We are discussing a chapter carbon and its compounds, and in this chapter we are discussing a topic chemical properties of carbon compounds. और इस टॉपिक में हमने दो रिएक्शंस पढ़ी, एक पढ़ी हमने ऑक्सीडेशन, एक पढ़ी हमने कंबस्शन रिएक्शन, दूसरा पढ़ा हमने कल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम तीसरा वाला जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो हम आज पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। समझ चाहिए। आज हमें डिस्कस करनी है एडिशन रिएक्शंस। याद रखना है गोबरमेन आपको, शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल गोबरमेन आपको पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शंस दिखाते कौन है। ये दिखाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन दिखाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कौन कौन आता है? एक आता है अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अल्कीन्स एंड अल्काइन्स जो है ये दोनों दिखाते हैं एडिशन रिएक्शंस। समझ चाहिए क्या होगी एडिशन रिएक्शंस? हाँ, एडिशन रिएक्शंस कौन दिखाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किनको कहते हैं? अल्कीन्स और अल्काइन्स को। शाबाश। ये एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन विथ अदर रिएजेंट्स टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। एडिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन किनको? जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं हम ये लिख सकते हैं इन दीज रिएक्शंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स, कंबाइन with other reagents to give a single product, इनको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। बात सुनो, एडिशन रिएक्शन पहला आपको सुनना है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन्स आते हैं। इन रिएक्शंस में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन करते हैं अदर रिएजेंट्स के साथ। रिएजेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके साथ ये मिलते हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, किसको? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। फॉर एग्जांपल याद रखिए, ये अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसको ऐड करते हैं हाइड्रोजन H2, ये कन्वर्ट हो जाता है जिगरम्यून CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में, जिसको आप C2H6 भी कहते हो, ईथेन में। लेकिन ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल। व्हाट इज निकल? निकल एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे अल्कीन और अल्काइन की बात करेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, यम छ दिवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। याद है जो कैटलिस्ट कौन कौन यूज कर सकते हैं? निकल कर सकते हैं, प्लैटिनम कर सकते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एडिशन रिएक्शंस आप हाइड्रोजन अगर हम ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, चाहे अल्कीन और अल्काइन को, ये वाला ईथीन है
जब हमने ईथीन को ऐड किया हाइड्रोजन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन क्विकली हो जाती है, समझ चाहिए वन, और बन जाता है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है सेचुरेटेड में, ईथीन हो गया कन्वर्ट ईथेन में। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल प्लैटिनम पैलेडियम, समझ चाहिए वन, शाबाश। हाइड्रोजनेशन जो है occurs at a faster rate in presence of catalyst. Hydrogenation reaction occurs faster in presence of catalyst. In presence of catalyst. Hydrogenation क्विकली गसन मगर किसके? In presence of कैटलिस्ट, शाबाश। अगर इथे पे ईथाइनस हाइड्रोजनेशन करो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या वन ईथाइन, यथ में ट्रिपल बॉन्ड। जब हम इसको हाइड्रोजनेशन करते हैं यहाँ पे भी ईथेन बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको हम ट्वाइस करेंगे, ये भी इन प्रेजेंस ऑफ निकल होती है, समझ चाहिए उनको। तो याद रखिएगा, अब अगर कोई कहेगा कि ये जो निकल आप यूज़ कर रही, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो आप इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, इससे क्या होगा? निकल यूज़ करने से हाइड्रोजन कैटलिस्ट अगर तो काम है क्या, तो इवन जो कैटलिस्ट वो सबस्टेंस होता है जो आल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट alters the rate of reaction. Catalyst alters the rate of reaction. समझ चाहिए उनमें जगह, without being consumed in the reaction. Without being consumed in the reaction. समझ चाहिए वन। Catalyst remains quantitatively and qualitatively unchanged after the reaction. Catalyst चेंज में जो क्या, सिर्फ इसका एक फंक्शन है, ये आल्टर करता है एक रिएक्शन को, समझ चाहिए वन। ये पानी चेंज, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो जाती है, समझ चाहिए वन म्यून जिगर। ये जैसा होता है वही एक मतलब क्या म्यून जिगर, ये आल्टर कर रेट ऑफ विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, बेशि क्वांटिटेटिवली तो क्वालिटेटिवली अनचेंज्ड रोजन आफ्टर द रिएक्शन, समझ चाहिए वन म्यून को, ये आपको दिमाग में रखना है। ये गई एडिशन रिएक्शन, ये पढ़ू तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अथ पे एडिशन रिएक्शन में हाउ तो ब्याख एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जब ब्रोमीन को ऐड किया जाता है, किसको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, फॉर एग्जांपल ईथीन को, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो ये गो ना C2H4 प्लस Br2, म्यून जिगर यहाँ पे बनेगा C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, Br गई ना दोनों ऐड, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Br गई ना ऐड, समझ चाहिए उनमें उन जिगर। अगर आप इसको नाम दोगे, इसको दोगे 1,2 डैश डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमो समझ चाहिए उनमें उन जिगर। तो ये एक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, तो C वो ये असलस में क्या है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H है ना, CH2 यह गो डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बन जाएगा म्यून जिगर क्या, ये वाला नया कंपाउंड बनेगा, मगर सिंगल कंपाउंड बनेगा, सिंगल सबस्टेंस बनेगा, जिसको आप क्या कहते हो म्यून जिगर, जिसको आप कहते हो क्या, जिसको आप कहते हो एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शंस किन को होती है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एडिशन रिएक्शंस होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, किसको, अल्कीन्स और अल्काइन्स को। इन दीज रिएक्शंस होता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन करता है अदर रिएजेंट के साथ, बनाता है सिंगल प्रोडक्ट। अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, समझिए
ईथीन को कन्वर्ट हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वहाँ पे अल्केन बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल ये हो जाता है। समझ अथ रिएक्शन जो वना हाइड्रोजनेशन बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड टू दिस। और ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है याद छु थवन ये गसन इन प्लेस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? निकल प्लैटिनम प्लैडियम। समझ अम सम कैटलिस्ट अम फास्टर गसन आकर्स रिएक्शंस आकर फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। व्हाट आर कैटलिस्ट्स? कैटलिस्ट कर आल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। समझ मोन जिगर क्वांटिटेटिवली तो क्वालिटेटिवली अनचेंज्ड रोजन आफ्टर द रिएक्शन। समझ इसी तरह अगर हमने इथाइन अल्काइन को मोन जिगर हाइड्रोजन ऐड किया इन पर वो भी क्या बनाएगा? ईथेन ही बनाएगा, जिसको आप ईथेन कहते हो। तो कशिर पर हाइड्रोजनेशन से अनसेचुरेटेड कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड में। समझ इसी तरह हमने ब्रोमिनेशन की, ब्रोमीन ऐड किया हमने, एडिशन ऑफ ब्रोमीन को आप ब्रोमिनेशन कहते हो। अगर आप आयोडीन करोगे आयोडिनेशन, अगर आप फ्लोरीन करोगे फ्लोरिनेशन कहेंगे। समझ में जिगर ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, क्लोरिनेशन। आपने ब्रोमीन ऐड किया तो वहाँ पे बन गया इसका दूसरा सबस्टेंस और सिंगल प्रोडक्ट बना। इनको आप कहते हो क्या? इनको आप कहते हो जिगर में क्या? शाबाश, इनको कहते हो आप एडिशन रिएक्शंस। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल इसके आगे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। समझ चाहिए वो सा लास्ट मैं यही पे डिस्कस करूंगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये फोर्थ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा वेरियस कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल क्या होता है? दीज आर कैपेबल ऑफ गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो रिएजेंट्स है ना, कौन से रिएजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यम दिवन नेसेंट ऑक्सीजन। किसको देते हैं? इसी कार्बन कंपाउंड को। समझ और ये इजीली ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को और खुद हो जाते हैं रिड्यूस। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज पोटेशियम परमैंगनेट को यूज या K2 पोटेशियम डाइक्रोम, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद हो जाते हैं ऑक्सीडाइज। ये दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज बिकॉज ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं दूसरे को, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं? खुद ये रिड्यूस हो जाते हैं। समझ जिगर। इसी तरह अगर एथनॉल ऑक्सीडेशन में दिखाऊंगा, एथनॉल C2H5OH, अगर हम ये रिएक्शन जो है ना हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ये हुआ नेसेंट ऑक्सीजन। अगर ये रिएक्शन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMNO4, अल्कलाइन KMNO4। KMNO4 एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये कन्वर्ट गसन एथेनोइक एसिडस में CH3COOH में कन्वर्ट होता है और निकलता है वाटर बाहर। अच्छा वन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या वन मोन जिगर? इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। वेरियस कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फंक्शन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का? दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। समझ इवन और सच रिएजेंट्स कैन इजीली ऑक्सीडाइज कार्बन कंपाउंड्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। खुद दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद ये रिड्यूस हो जाएंगे। जिस तरह इस रिएक्शन में KMNO4 ने ऑक्सीडाइज किया इथेनॉल को, किस में? CH3COH में और वाटर में। समझ इवन में जिगर। द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड। समझ इवन, ये आपको पॉइंट समझ आना चाहिए। तो बे अल्कोहल्स ये ऑक्सीडेशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4, अल्कलाइन KMNO4। समझ इवन जिगर। ये बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। समझ इवन। तो याद आपको ये रखना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम और लेक्चर डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।